भी कह सकती हैं, बिना पेंदी का लोटा भी कह सकती हैं। पलटू चाचा उनके लिए बहुत छोटा शब्द है। ये ढोंग प्रकाश राजभर हो गए हैं। नमस्कार, मैं स्मिता लेके आई हूँ आज एक खास मुद्दा, और वो खास मुद्दा ये है कि सुभाषपा और एनडीए का मेल क्या 2024 में विपक्षियों का बिगाड़ देगी खेल। ऐसे तमाम ये जो है कि मुद्दों पे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ एनईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। और काफ़ी बहुत सारे जो बयान बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया था कांवरियों को लेकर, तो मंदिरों पे लेकर, तो प्रधानमंत्री के चेहरों को लेकर भी उन्होंने किया था। हम करते हैं इनसे बातचीत, देखते हैं आगे क्या चर्चाएं पर चर्चाएं, फिर 2024 की जो नीतियाँ रही हैं उनके जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गठबंधन तो हो चुका है। किसका? सुभाषपा और एनडीए का गठबंधन हो चुका है। वो बेमेल गठबंधन है। काफ़ी खुशियां जाहिर की जा रही है। सुभाषपा के कार्यकर्ताओं में कल मिठाइयां भी खिलाई गई थी। 10 कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और 1000 कार्यकर्ता दुखी हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं जान रहा हूँ ना। देखिए, ढोंग प्रकाश राजभर हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर अब ढोंग प्रकाश राजभर हो गए हैं। जी, मैं उनका नाम ढोंग प्रकाश राजभर और ओपी राजभर का नाम अब टोपी राजभर हो गया है। अच्छा। क्योंकि उनका राजनीतिक चरित्र जो है वो इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी इनके सर, और ढोंग राजभर इसलिए हो गए हैं कि कल तक योगी जी को ढोंगी कहते थे, तो आज वो खुद ढोंग प्रकाश राजभर हो गए हैं। तो आज से उनका नाम मैंने रख दिया ढोंग प्रकाश राजभर। पलटू चाचा उनके लिए बहुत छोटा शब्द है। अच्छा। देखिए, आदमी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए पलटता अपनी बातों से, लेकिन जो आदमी 2019 से लेकर 2022 10 अप्रैल तक जिस दल को, जिस देश की बड़ी पार्टी को और जिस नेता को, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भाजपा के और दिल्ली के बड़े नेता भाजपा के, जितने अमर्यादित शब्द उनके डिक्शनरी में जितने अमर्यादित शब्द आते हैं, वो डिक्शनरी को भी फाड़ कर बाहर करने वाले और बोलने वाले और कोसने वाले नेता, जो आप सोशल मीडिया पर लगातार कल से देख रही हैं, वैसे नेता को फिर से वहाँ जाना, जब जाना ही था तो 2017 में उसी दल से गठबंधन करके, और एक जो 17 साल का 14 साल का जो एक संकल्प था सुभाषपा का, वो भाजपा की देन थी कि विधायक पैदा हुए, तो उसको छोड़ना ही क्यों था? छोड़ने के बाद फिर उसको गरियाना ही क्यों था? फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाना ही क्यों था? फिर समाजवादी पार्टी को छोड़ के फिर भाजपा के साथ जाना ही क्यों? कल गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद तुरंत उन्होंने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी को लेके कि अखिलेश यादव में अहंकार आ गया था। अखिलेश यादव में अहंकार आ गया था। अखिलेश यादव ने जो है कि उनके साथ धोखाधड़ी किया हुआ है। तो अखिलेश यादव जी के अंदर एमएलसी को लेकर, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप 8, मैं समझ गया कि वो 8 सीट वाले को राज्यसभा दे रहे थे, तो 6 वाले को क्यों नहीं एमएलसी दे रहे थे? तो इस बात को उस समय तो बोलना चाहिए था। इन्होंने तो उनसे गठबंधन किया था कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी एक भी सीट नहीं देंगे 2022 के चुनाव में, फिर भी मैं अखिलेश यादव जी के साथ रहूँगा। उसके बाद एक बयान उनका चल रहा है, कल के बाद बहुत सारे उनके बयान चल रहे हैं। उस बयान से जनता बहुत दुखी है पूर्वांचल की, कि ऐसे नेता को राजनीति से आउट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग राजनीति की गंदगी की सीमा को पार कर रहे हैं और आने वाले समय में राजनीति से लोग घृणा करने लगेंगे अगर ऐसे नेता को लिया जाएगा, राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि जहां एक तरफ भाजपा जो कि सनातन धर्म को तवज्जो देती है, और वहीं बीते महज 6 से 5 दिन पहले जो कि ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि कांवर लोग लेके जाते हैं, जो पूजा मंदिर में जाएंगे तो भिखारी बनेंगे, डॉक्टर जो है कि ऐसे कोई नहीं बन सकता है। देखिए, सवाल
ओम प्रकाश राजभर जी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर उठता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अमर्यादित आदमी को ही क्यों अपने साथ जोड़ा है मालूम है आपको? कल से अभी तक और चुनाव आते आते इनका 20 से 25% वोट केवल इस ढोंग प्रकाश राजभर के वजह से बीजेपी का घसक जाएगा। एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों ने खेल खेला है, यूपी के लोग सहमत नहीं हैं। अच्छा। जो यूपी की सरकार है, अब देखिए बीजेपी में भी दो फाड़ हो गया है, दिल्ली अलग हो गया है और लखनऊ अलग हो गया। लखनऊ के जो मालिक हैं वो इससे खुश नहीं हैं और दिल्ली वाले अपनी किस मजबूरी में हार की डर इसको मान लीजिए। आखिर बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है तो उसको डंके की चोट पर चुनाव मैदान में आना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी का अच्छे कार्य तो उसको गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी? एकदम नहीं। जब अच्छा कार्य बीजेपी ने किया है और बीजेपी से प्रदेश ही नहीं देश की जनता खुश है तो बीजेपी 5 साल नहीं 9 साल पढ़ाई पढ़ ली तो परीक्षा के समय चीटिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई? ऐसे ऐसे दाएं बाएं लोगों को लेना, जैसे दारा सिंह चौहान जी हैं वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो आप इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जिनका कोई राजनीतिक चरित्र ही सही नहीं है, जिनको पलटू राम भी कह सकती हैं, बिना पेंदी का लोटा भी कह सकती हैं, बिना पोल का ढोल भी कह सकती हैं, अस्तित्व विहीन बात कह सकती हैं, जिनका कोई वो ही नहीं है, ऐसे लोगों को लेने की ज़रूरत क्या है? तो एक कहीं ना कहीं भय है बीजेपी को कि हमने जो जो गलतियां वादा किया था 9 साल पहले, उस वादे पर मैं खरा नहीं उतरा हूं, अब हमको सहारे और बैसाखी की ज़रूरत है। तभी ऐसे ऐसे लोडरों को अपने साथ बीजेपी ले रही है। तो यह सीधे सीधे क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी अब डर गई है कि हमारी सरकार जाने वाली है। हमने बीजेपी तो जो है कि 300 प्लस का दावा भी करती है और कह रही है कि 2028 तक हमें कोई हिला नहीं सकता है। मैं इस बात को मान लिया कि 2028 तक कोई हिला नहीं सकता है, हम 2033 तक कह रहे हैं इसको कोई नहीं हिलावे, तो क्या ज़रूरत है इन लोगों को लेने की? बीजेपी अपनी पार्टी जो है कि ओम प्रकाश राजभर के बोले कि हमारे जो है कि यूपी में व्यवस्थाएं हैं गरीबों के विकास के लिए, जो है कि आ रहे थे जो वादा है, हम साथ में मिलकर उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 2 साल तक वो मिनिस्टर रहे थे ना, 2017 से 2019 तक, एक सिंगल पूरे उत्तर प्रदेश में एक सिंगल व्यक्ति का नाम और ढोंग प्रकाश राजभर जी बता दें कि मैंने एक सिंगल व्यक्ति के लिए कुछ किया है, तो उसके बाद आके हमसे पूछिएगा। वो गरीबों की बात करते हैं और बेसिकली वो गरीबों की ही बात करते हैं। गरीबों का दर्द गरीब ही समझ सकता है, अमीर कभी गरीब का दर्द नहीं समझ सकता है। जब तक ये गरीब थे वो बोले कि हम गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों का दर्द समझ रहे हैं और समझते रहेंगे हमेशा के लिए, जमीनी स्तर के नेता हैं वो, ऐसा खुद दावा करते हैं। आप भी गरीब परिवार से आती हैं जी। फॉर्च्यूनर से आई हैं? कैसे आई हैं आप? स्कूटी से आई हैं ना जी। वो तो फॉर्च्यूनर चलते हैं, 4 फॉर्च्यूनर से वो चलते हैं, 4 फॉर्च्यूनर से दूसरा बेटा, 4 फॉर्च्यूनर से तीसरा बेटा उनका चलता है। अब बाकी जितने उस दल में लोग हैं अपने अपने मोटरसाइकिल स्कूटी से खटारा से चलते हैं, तो गरीबों का क्या उत्थान करेंगे वो? अब मैं गरीब परिवार से आता हूँ, कैसे कर सकते हैं? अभी आपके सामने ही ना पिछले महीने उन्होंने अपने लड़के की शादी में का रिसेप्शन किया था, जिसमें 4-5 करोड़ रुपया खर्चा किया था। तो आप लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछती हैं कि सर आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा गरीबों की बात? देखिए, पत्रकार भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता करते हैं तो ठीक है, लेकिन सवाल जवाब भी उसी तरह होना चाहिए ना। आप हमसे सवाल जवाब कर लेती हैं, आप उनसे कहिए ना कि आप किस बिना पर कह रहे हैं कि मैं गरीबों के उत्थान के लिए। आप और मैं गरीब परिवार से आता हूँ, जो आदमी 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा किया हो शादी में, 5-5 फॉर्च्यूनर लेके चलता हो, वो आदमी जब कह रहा गरीब, तो आप लोग भी सोच कहती हैं हाँ, नहीं, गलत है। पत्रकार लोगों को सही सवाल सही समय पर सटीक पूछना चाहिए। शशि प्रताप सिंह से कोई भी कुछ पूछ लेता है, शशि प्रताप सिंह बता देते हैं।
शशि प्रताप सिंह बता देते हैं। और वही बीजेपी के कार्यकर्ता कल जब आपकी जिक्र हुई, वो खुशियां मना रहे थे उसी में जो कि आपकी जिक्र किया गया, तो उन्हीं के कार्यकर्ता बोलते हैं कि शशि प्रताप अब सिर्फ बुझे हुए दिया बन के रह गए हैं। वो जो है कि छुछी गगरी है, एक रूम में बंद हो जाते हैं और 2-4 पत्रकारों को ले लेते हैं, बने रहते हैं जो कि पब्लिक के बीच में। ठीक है भाई, हम तो कम से कम वो भी करते हैं ना, हम तो वो भी करते हैं। कभी जो है कि जनता के बीच में गए हैं वो? नहीं, वो लोग तो जनता के बीच में ही पैदा हुए हैं। हम लोग तो आसमान से नीचे आ गए हैं ना। हम लोग पैदा जहाँ से हुए हैं, हम लोग आसमान से डायरेक्ट नीचे आ गए हैं और वो लोग ज़मीन से पैदा हुए हैं। तो देखिए, वो सब छोट भैया नेता का बातचीत हटाइए, छोड़िए, बात मुद्दे पर आइए कि आज उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को क्या ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी। आज पूर्वांचल को शिक्षा की ज़रूरत है। गठबंधन हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भरपूर विकास मिलेगा। अब तो गठबंधन 2017 में भी हुआ था, उनके कार्यकर्ताओं का विनाश हुआ, उनके परिवार का विकास हुआ। मतलब ये मेल कोई खेल नहीं करेगा 2024 में? नहीं, मेल खेल करेगा। देखिए, झूठों की पार्टी है, तो अब झूठ भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सोशल मीडिया और न्यूज़ में केवल बने रहने से और झूठी आश्वासन दे देने से, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। हो सकता है, होने नहीं जा रहा है, हो सकता है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में अभी दूरी बन गई है। लखनऊ में कोई नहीं इनको एक्सेप्ट कर रहा है और दिल्ली वाले अभी एक्सेप्ट किए हैं। मतलब ये यूपी से बाहर है। इस गठबंधन में गए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एनडीए में 2 खेमा हो गया है, एक दिल्ली वाला खेमा अलग है और लखनऊ वाला खेमा, उत्तर प्रदेश वाला खेमा अलग है। उत्तर प्रदेश वाला खेमा खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में घूमकर लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को, आपने भी सोशल मीडिया पर आप देख रही हैं, अमर्यादित भाषा का अभद्र टिप्पणी जो किया है, उससे वोटर देखिए इनको वोट नहीं देगा। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, राजपूत, ब्राह्मण, भुइयार, लाला, बनिया, ये फॉरवर्ड 5 बिरादरी जो है, ये इनको मतलब इनके सिंबल, चुनाव चिन्ह छड़ी को तो वोट देगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता होगी, स्वाभिमान होगा, तो छड़ी चुनाव चिन्ह को वोट नहीं देगा। हाँ, कमल का वोट होगा तो वोट दे देगा। और ये हताशा का पराकाष्ठा है। मतलब उनका अपना सिंबल रहेगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा। कैसे वोट मिलेगा कि आप हमको भरे मन से खड़े होकर गाली गुप्ता कर रहे हैं, भाजपाइयों को मारो जूता से या क्या क्या बोल रहे हैं। वो भाजपाई कैसे वोट करेंगे, आप खुद सोचिए। माफ़ी मांग लेंगे तो भी नहीं वोट करेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो भी वोट नहीं करेंगे। क्यों वोट करेगा? उसको लाभ क्या उनको वोट करने से? वो कमल को दबाता है तो उसको समझ में आ रहा है कि हम भाजपाई हैं। लेकिन भाजपाइयों को ही गाली देने वाला व्यक्ति को अगर भाजपा को शीर्ष नेता ऊपर वाले, हमको तो लग रहा है कि चुनाव आते आते 2 फाड़ ना हो जाए उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी, क्योंकि इससे बाबा जी खुश नहीं हैं। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल पर हाथ रख कर पूछेंगे तो वो अंदर से खुश नहीं है इनको लेने से, क्योंकि अभी तक देखिए बाबा जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। समझे कि नहीं? केवल बाबा जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्टेटमेंट नहीं आया, बाकी लोग सबका स्टेटमेंट आ गया है। तो यह जाहिर नहीं करता कि बाबा जी नहीं खुश हैं। और बाबा जी के बिना उत्तर प्रदेश की नैया भी पार नहीं लगनी है, और बाबा जी चाहेंगे तभी उत्तर प्रदेश से नैया पार करेगी। तो बाबा जी को विश्वास में न लेकर अगर यह काम किया जा रहा है, और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, जो तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, ये अफवाह में अभी दम नहीं। हाँ, ये ज़रूर मिले हैं अमित शाह से, और अमित शाह ने इनको बहुत बुरी तरह डांट फटकार कर और इनको राजनीति करने का दिशा बताया कि ऐसे राजनीति था, ऐसे राजनीति नहीं। वो तो ओम प्रकाश राजभर तो काफ़ी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, और आप कह रहे कि डांट फटकार कर। अच्छा, ये बताइए, बच्चा अगर गलती करता है तो बच्चे को 2 थप्पड़ मारा नहीं जाता है? अब मारने के बाद जब 5 रुपया धरा दिया जाता है, खुश नहीं हो जाता है? वही हाल हुआ है। मतलब यही हाल ओम प्रकाश राजभर जी का भी हुआ है? 100% यही हुआ है। पूरी आज़ादी नहीं है क्या उनको गठबंधन के बाद? आज़ादी देखिए, 2017 में गठबंधन करने के बाद भी कोई आज़ादी नहीं थी, और इस बार जो गठबंधन के इसमें भी इनको कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। पहले ये कहते थे कि मैं अपने पार्टी का लीडर हूँ, बाकी सब लोडर हैं।
जब अनिल राजभर की बात आती थी तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर लोडर है, अब खुद बन गए लोडर। अच्छा, कल अभी जो है कि कल के पहले से आती थी कि पीला जो है कि नीला में तब्दील होने जा रहा है, लेकिन कल से ये खबर आने लगी कि पीला गेरुआ में तब्दील होने जा रहा है। क्या इनका कोई एक बयान एक मतलब जो है कि फिक्स नहीं रहता है क्या? मैं बोल तो रहा हूँ ढोंग प्रकाश राजभर, मैं क्यों नाम इनका दे रहा हूँ। मतलब पीला नीला हट गया, पीला और गेरुआ आ गया। इनका बताता रहा, मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीन होता है, तीनों का तीन स्टेटमेंट इनका होता है। इनका कोई देखिए, अब इनके पर विश्वसनीयता का अब कोई कुछ रह नहीं गया है, अविश्वसनीयता का मोहर इनके ऊपर लग गया है। और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत फूंक कर सोच समझ के इनको सीट देगी या नहीं भी देगी, और अगर देगी भी तो अपने चुनाव निशान पर देगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा विश्वास वो तो ऐसा जाहिर करके कहे कि सपा से वो जब गठबंधन किए थे काफ़ी नाखुश थे, उनको काफ़ी दुख हुआ है जो कि उनके साथ अखिलेश यादव जी ने धोखाधड़ी जो भी किया उन्होंने आरोप लगाया, और अब गठबंधन कर लिए एनडीए, तो काफ़ी खुश हैं कि उनको उनकी आज़ादी मिलेगी, वो जो चाहेंगे वो मिलेगी, उत्तर प्रदेश में विकास लाएंगे। अपना परिवार का विकास कर लें, वही बड़ी बात है। मेरी शुभकामना। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं नेताजी। मैं बोल रहा हूं कि मेरी शुभकामना उनको है कि वो गठबंधन जिससे किए हैं उसमें अपने परिवार का, पुत्र का विकास कर लें। बाकी लोग उनके विकास की अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि सारे लोग उनको जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। वो परिवार, पुत्र छोड़ तीसरा कोई काम नहीं कर सकते। अब एक चीज़, मेरा एक उदाहरण बताइए, अमित शाह जी ने बुलाया मिलने के लिए या ये खुद गए, दोनों बात है। या तो ये गए होंगे रिक्वेस्ट करके, या अमित शाह ने बुलाया होगा, यही ना दो चीज़ है। क्या इनके पार्टी में यही बाप बेटा है और तीसरा भी कोई है? आप इसका जवाब दीजिए। इनके पार्टी में उनके पार्टी में आज भी ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके सामने इनके पुत्रों का जन्म हुआ है, और इनके पुत्रों से ज़्यादा बुद्धिमान है, बेस्ट वक्ता हैं। उन लोग की जगह नहीं है कि अमित शाह के यहाँ लेकर जाएं। जिस तरह से इनका विश्वास अपने नेताओं पर नहीं है, उसी तरह से जनता का विश्वास अब इनके ऊपर नहीं है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी चुनाव लड़ेंगे, ये विधानसभा लड़ें या लोकसभा लड़ें, इनका जो अपना मूल वोट है 2000, 4000, 5000, 8000, 6000 जो भी मूल वोट है, उसके अलावा कोई भी वोट इनको मिलने नहीं जा रहा है, और ना कोई इनको वोट देगा। इनका वोट बीजेपी ले लेगी, लेकिन इनका वोट किसी को मिलेगा नहीं, ये तय है। अब इसको जिस रूप में वो समझा लें, भीड़ जुटा के, हल्ला मचा के, क्योंकि ये सोशल मीडिया और समाचार के ही नेता रह गए हैं, और इनके पास जमीन पर, धरातल पर कुछ नहीं है। जब से इनकी चर्चा शुरू हुई एनडीए में जाने की, कम से कम कुछ नहीं तो 350-400 फ़ोन हमारे पास आए होंगे, जो बीजेपी के नेताओं का भी है और उनके दल के भी नेताओं का है, जो अंदर से अंदर नाखुश हैं कि भैया हम लोग तो बिक गए। आपने पिछले अपने इंटरव्यू में बोला था कि बीजेपी से गठबंधन करेंगे तो हम जो उन्होंने तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी किया था भाजपा पे, ओम प्रकाश राज पर, जो कि नकारात्मक प्रक्रिया के रूप थी, आप वो वायरल करेंगे क्योंकि आपके पास वो है, वो जानते भी हैं, तो आपने हो रहा है कम से कम नहीं तो 25 या 30 वीडियो मैं वायरल कर चुका हूँ, अगर कहिए तो आपको मैं भेज देता हूँ। तो क्रिया प्रतिक्रिया कुछ मिली क्या भाजपा की तरफ से? 99% लोग हमारे उस वीडियो से, मैं ट्विटर पर डाला, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, 99% उस पर मुहर लगा रहे हैं कि यह गठबंधन नहीं है, बेमेल गठबंधन है। कहीं 2024 का चुनाव आते आते जो गठबंधन है वो अलग अलग ना हो जाए, इस तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है ना कि जिस विश्वास नहीं है ना, भरोसा नहीं है ना। जैसे देखिए, मैंने दोस्ती किया अखिलेश यादव जी से, मैं सहयोगी दल के रूप में हूँ, मेरे पर माननीय अखिलेश यादव जी 101% विश्वास करते हैं कि मर सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है, लेकिन हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है, एक विश्वास है उनको। लेकिन इनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, जो इनके अगल बगल चलने वाले लोग हैं उनका ही विश्वास नहीं है, और ये भी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास भरोसा नहीं करते, सबको लोडर समझते हैं। तो कैसे राजनीति में एक मजबूत
काम वो कर सकते हैं और बीजेपी को लाभ पहुँचा। बीजेपी को कम से कम कुछ नहीं तो लोकसभा चुनाव आते हैं तो 15 से 20% वोट का ही नुकसान कराएंगे। जो भूल गए हैं इनकी पुरानी करतूतों को, उसको भी याद दिलाने का काम विपक्ष का काम है, वो करेगा। उसका सीधा सीधा मैं वो काम करने को कर रहा हूँ, करता रहूँगा। घर घर कान 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 तक और माउथ टू माउथ तक मैं उनके पुराने शब्दों को लोगों के बीच में ले जाकर बताने का काम करूँगा। मतलब आप 2024 में जो है कि ओपी राजभर का जो है कि पलट देंगे? नहीं, हम पलटने वाला नहीं, घर घर तक पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं पहुंचाएंगे। अच्छे काम की प्रचार होती है तो बुरे काम की उससे तेज प्रचार होती है। आप मंदिर में घंटा बजाने जाइएगा तो घंटा का आवाज़ जहाँ तक जाएगा वहीं तक लोग सुनेगा। उसी मंदिर का घंटा चोरी कर लीजिए, देखिए पूरा एरिया में पता हल्ला हो जाएगा। आप घर घर जाके जो है कि उनके जो सपोर्टर है, समर्थक है, उनकी जो जनता है। सोशल मीडिया बहुत आसान चीज़ है आज के डेट में। जी, घर घर में नहीं पहुंच पाऊंगा तो सोशल मीडिया और आपका चैनल बहुत आसान चीज़ है इस चीज़ को पहुंचाने के लिए। आप देखिए जब से इनका फोटो वायरल हुआ तब से कम नहीं तो लाखों लोग इनके पुराने वीडियो निकालकर, ये लेटेस्ट 2-3 साल के अंदर के वीडियो निकालकर और वो चला रहे हैं। जो आप भी देख रही हैं, पूरा देश देख रहा है, तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। तो आपके पास वोट है कहाँ? आप उनको खुद चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास वोट है कहाँ और हम जिस जाति की राजनीति करते हैं वो जाति के लोग हमारे साथ हैं कितने। उस जाति में तो 50 तो पार्टी है पहली बार, और जाति की संख्या बल ही कहाँ है। काफ़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखा कल। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखेगा ही, और दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, वो भी पक्के उम्मीद के साथ। कोई दावेदारी उनकी नहीं है, फेल हो जाएगी एकदम उनकी। सोच के बोलिएगा, गठबंधन हो चुका। बता रहा हूँ ना, गठबंधन फेल हो या ना हो, गठबंधन बेमेल गठबंधन है, उसका फेल होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं है। आप उनका लखनऊ का इंटरव्यू कल देख लीजिए, प्रेस वार्ता का। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, अमित शाह जी को, भूपेंद्र चौधरी को, दयाशंकर सिंह जी को, ब्रजेश पाठक को, केशव मौर्य जी को मतलब के सामने नतमस्तक दिखाई दिए। वो प्रेस मीडिया में जिस अंदाज में जिस तेवर में बोलते रहे वो तेवर सब खत्म। कुछ सम्मान नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा ना, मैं जानता हूँ ना। खुशियाँ दिख रही है, सम्मान 2017 से 2019 तक कोई सम्मान नहीं मिला था इनको, तभी तो छोड़ के भागे ही। हो और सकता है दोबारा मिल जाए। जिंदगी में नहीं मिलेगा सम्मान, क्योंकि ये सम्मान पाने लायक हैं ही नहीं। मतलब ओम प्रकाश राजभर सम्मान पाने लायक नहीं है? जी नहीं है, राजनीति में सम्मान पाने लायक व्यक्ति नहीं है। और इसका जो भी उदाहरण आपको चाहिए, जो भी आपको इसका प्रूफ चाहिए, वो सब दे देंगे। अच्छा, वो आप दे देंगे? हाँ, आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं दे देंगे। मैं तो उनको अन्नबंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कोई गाली गलौज उनको नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सी बातें नहीं कर रहा हूँ उनके लिए। तो हमारी बात को आप बाजार में ले जाएंगी या समाज में ले जाएंगी तो लोग कहेगा ना कि शशि प्रताप सिंह ने जो भी जवाब दिया बेबाकी से जवाब दिया और संतुलन में जवाब दिया। उनका तो कोई ओरे छोड़ नहीं है, कब घंटा बजवाने लगेंगे, कब भीख मंगवाने लगेंगे, कब कटोरा लेके मुख्यमंत्री को बैठा देंगे। आप जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे? मैं तो 24 कैरेट वाला राजपूत हूँ, इस बात को आप आज जान लीजिए। 24 कैरेट का राजपूत हूँ और जो कहता हूँ वो सबूत के साथ कहता हूँ, दम खम के साथ करता हूँ। ये नचनिया बजनिया की तरह नाच कर उल्टा पुल्टा करने वाला काम है। नचनिया बजनिया का तात्पर्य कहीं अब जिसको भी पियर हो, का चाचा से तो नहीं, जो भी हो, अब नचनिया बजनिया ने कहा जाएगा उन लोग को। मतलब पियर का चाचा अब नचनिया बजनिया हो गए। अब ये नचनिया बजनिया कभी इनके दुआरे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, कभी उनके दुआरे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, रो रहे हैं, कभी मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, कभी अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री। तो अब तो कंफर्म हो गया ना, अब तो कंफर्म हो गया। अरे इनके साथ किसी का कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या हो गया? शादी के बाद तलाक नहीं होता है। अभी चल रहा है एक वायरल मैटर है ज्योति मौर्य का, तो उनसे सवाल पूछा गया ओम प्रकाश राजभर, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि जो है कि आदमी करे तो रामलीला और महिला करे तो कैरेक्टर ढीला। आप ज्योति मौर्य के केस में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये दो लोगों के प्रेम की कथा है।
एक फिल्म है प्रेम कथा। जी। उस प्रेम कथा में उनका जो मामला है, इसको किसी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। आदमी का जीवन है, मन है, कब कहाँ किससे दिल लगी दीवार से तब पड़ी क्या चीज़ है। तो ज्योति मौर्य का अपना विषय है, उसका प्रेम प्रसंग का मामला है, उसके हस्बैंड का पारिवारिक मामला है। इसमें किसी को नहीं घुसना चाहिए, न नेता को घुसना चाहिए, न सरकार को घुसना आपने बोला दिल लगी दीवार से तो परी भी क्या थी, जब सीमा पार से भी एक आई है परी, उस पर क्या बोलना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि ये तो जो है कि आतंकी है, ये तमाम प्रकार की टीका टिप्पणियाँ हो रही है। सीमा हैदर की बात हो रही है। देखिए, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं, वो जिस तरीके से आई हैं, वो तरीका ही संदिग्ध है, वो तरीका ही उनका संदिग्ध है। मतलब कि पाकिस्तान से दुबई जाना, दुबई से नेपाल जाना, नेपाल से इंडिया आना, ये तो संदिग्ध है। और जो सचिन है, उनका फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर का जो फ्रेंड है, उसको सरकार को कम से कम विश्वास में लेकर यह काम करना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि पबजी जो है कि 2 साल पहले ही बंद हो गया था और सीमा हैदर अब आई हैं? पबजी का यह मामला नहीं है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम और इसका उसका मामला है। मामला ये है कि पबजी खेलते खेलते एक दूसरे को आपस में प्रेम हो गया। अरे प्रेम हो गया तो ठीक है, प्रेम हो गया तो बताओ ना। जब तुम रात दिन देख रहे हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात चल रही है, दोनों में टेंशन है, यहाँ का टीम वहाँ खेलने नहीं जाता, वहाँ का टीम यहाँ खेलने नहीं आता, यहाँ का प्लेयर वहाँ नहीं जाता, वहाँ का प्लेयर यहाँ नहीं आता है, तो तुम कैसे उसको बुद्धि लगा कर, वो औरत जिसका हस्बैंड दुबई में रहता हो और वो पूरी संपत्ति बेचकर और पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से यहाँ आ रही है, तो संदिग्धता तो कहीं ना कहीं है। ये प्रेमिका महज एक प्रेमिका नहीं है। नहीं, उन दोनों का प्रेम है, उन दोनों का प्रेम है, प्रेम इंटरनल प्रेम है। लेकिन इंटरनल प्रेम का मतलब ये थोड़े होता है कि जो समाज में सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम को तोड़ के आप काम कीजिएगा। आपको प्रेम, ये भी जा सकते थे पाकिस्तान, वो भी आ गई है। अभी न्यूज़ में देख रहा हूँ कि वो गायब है, पता नहीं चल रहा है। कल से ही गायब। हाँ, कल से ही गायब है। तो कुछ ना कुछ संदिग्ध है। और सरकार के पास नियम कानून प्रोटोकॉल है, उसके तहत कोई आदमी बिना वीज़ा के नहीं आ सकता, बिना वीज़ा के वहाँ जा नहीं सकता। आ सकता है टूरिस्ट वीज़ा और जा सकता है टूरिस्ट वीज़ा में। तो रेसिडेंशियल वीज़ा रहने के लिए तो सारा कोरम है, उसको पूरा में मदद करना चाहिए उनको। बीते कुछ दिनों, अभी महज 1 हफ्ते पहले की बात है, टमाटर जो इतना महंगा है, कोई टमाटर पूजा कर रहा है तो कोई टमाटर के तमाम प्रकार के जो कि पोस्ट ट्वीट कर रहे हैं, मीम्स और रील्स बनाए जा रहे हैं। तो बीते कुछ दिनों जो सपा के कार्यकर्ता थे, बाउंसर लगा के टमाटर भेजे, तो उन पर कार्रवाई भी की गई थी। तो इस प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय रहेगी? ये तो वो टमाटर वाला बाउंसर लगा के बेचे, और चाहे वो सजा कर बेचे, चाहे सर पर बेचे, चाहे ठेला पर बेचे, उससे बेचने वाले से सरकार को क्या दिक्कत है? वो बेच रहा है। मतलब जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई, महा गलत हुई है कार्रवाई। क्यों कार्रवाई होगी भाई? हमारा सामान है, हम सब्जी के व्यापारी हैं, हम सब्जी बेच रहे हैं। अगर हम बाउंसर 2 ठो लगा कर, बाउंसर से क्या 4 ठो आदमी समझिए उसको बाउंसर शब्द दे दिया गया। अगर हम एक बार टमाटर 1 बोरा ले आएंगे, कहाँ के का एक जुट जाएगा, तो एक आदमी नहीं ना सबको तोड़ कर देता रहेगा, शाम हो जाएगा। तो उसने लाइन लगाने के लिए या सिस्टम से लेने के लिए रखा, तो इसमें सरकार को उससे दिक्कत क्या होती? कहाँ शांति भंग हो रही थी और सरकार ने बिना मतलब का मुकदमा कर दिया, सुने जेल ही भेज दिया, तो गलत तरीका है। अभी हमारे बनारस वाले मिश्रा जी ने, भाई शिवलिंग तो बालू का ही बनता है, मिट्टी का ही बना के पूजा किया जाता है, सीमेंट का ही बनाया जाता है, बड़े बड़े नर्मदा वाले पत्थर का ही बनाया जाता है। तो अगर उन्होंने टमाटर का ही बना दिया तो कौन गलत काम किया? पूजा तो पूजा करने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? मैंने खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी के जन्मदिन पर, मेरे पास पैसा नहीं था तो 10 रुपये का एक टमाटर उनको भेंट किया। इतना महंगा गिफ्ट आपने दे दिया? टमाटर कितना महंगा आपको पता भी है? मैं 10 रुपये का टमाटर जिस ठेला वाले से लिया, वो सोचा कि 1 किलो का कहाँ आ गया जी। तो मैं बोला भैया 1 टमाटर दो, कितने का होगा? बोला 10 रुपये का। हमने एक प्लास्टिक दे दो, तो वो टमाटर अपना रख के हमारा 10 रुपये वापस कर दिया जी। बोला कि एक तो 10 रुपये का टमाटर, एक ठो मिलवे कर, उसमें प्लास्टिक 1 रुपये का हम कहाँ से दे दें? तो मैं केवल टमाटर लेके गया और टमाटर ही अपने प्रदेश सदस्य को भेंट किया, क्योंकि उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे बताया कि भैया टमाटर खाए 3-4 दिन 5 दिन हम लोग हो गया, तो हम लोग रुकिए, एक टमाटर आपको आज हम गिफ्ट करेंगे, एक तो सब्जी में काट के डाल दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा
एनडीए और सुभाषपा का गठबंधन तो हो चुका है, वो दावेदारी पेश की 2024 के लिए। ऐसे में सपा क्या करेगी? सपा देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव के तुलना में 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। फर्स्ट, ये बात ओपी जी भी बोल रहे हैं। ओपी जी को छोड़िए, वो टोपी हैं, वो ओपी नहीं है, वो टोपी हैं। बेहतर प्रदर्शन करेगी। अगर विपक्षी एकता बन जाती है तो बीजेपी को सरकार बनाने में बहुत कठिनाई आएगी। तीसरी बात, अगर विपक्षी एकता के सारे लोग बुद्धि लगा के और माननीय अखिलेश यादव जी को विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा अगर घोषित कर देते हैं तो 100% मैं कहता हूं कि विपक्ष की सरकार बनना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये रहे एनईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बोला ओपी राजभर जी को वो पलटू चाचा हैं, तमाम प्रकार के टोपी चाचा हैं, जो भी कहा उन्होंने। और साथ ही शीमा हैदर के बारे में भी बोला कि ये संदिग्ध मैटर, इस पर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही 2024 में सपा की सरकार बनाने की जो है नीति रणनीति काफ़ी मजबूत और बेहतर भी प्रदर्शन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे नौकाशी समाचार, शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।